वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे। एंड वेलकम टू कारपीडीआर। आज की वीडियो में हम 3XO के वेरिएंट्स कंपेयर करेंगे। ये वीडियो दो पार्ट में होने वाली है। पहला पार्ट है जिसमें हम MX1 से AX5 तक कंपेयर करेंगे और अगले पार्ट में AX5 से AX7L तक। तो चलिए पहला पार्ट शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं MX1 और MX2 Pro की। शुरू करते हैं इनके प्राइस से। MX1 वेरिएंट आपको लगभग 9 लाख रुपए का पड़ता है ऑन रोड दिल्ली। वही आपको MX2 Pro 10,50,000 का पड़ता है। दोनों में लगभग 1.5 लाख का प्राइस डिफरेंस है। अब शुरू करते हैं डिफरेंस से। सबसे पहला डिफरेंस आता है व्हील कैप का। इसके बेस वेरिएंट में आपको कोई भी व्हील कैप नहीं मिलती, वही इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आपको मिलती है। अगला डिफरेंस आता है टच स्क्रीन और 4 स्पीकर का। इसके बेस वेरिएंट में ना ही आपको कोई टच स्क्रीन मिलती है और ना ही कोई स्पीकर। वही इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आपको टच स्क्रीन के साथ 4 स्पीकर भी मिलती है। हालांकि जो ये टच स्क्रीन की क्वालिटी है ये कुछ इतनी खास नहीं है, बस नॉर्मल चाइनीज़ के जैसी ही है। अगला डिफरेंस आता है स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल का। बेस वेरिएंट में आपको कोई भी स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल नहीं मिलते, वही इसके सेकंड बेस में आपको मिलते हैं। अगला डिफरेंस आता है सनरूफ का। इसके बेस वेरिएंट में आपको कोई सनरूफ नहीं मिलती, वही इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आपको मिलती है। अगला डिफरेंस आता है रिमोट की का। इसके बेस वेरिएंट में आपको सिंपल फ्लिप की मिलती है, वही इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आपको फ्लिप की के साथ साथ रिमोट सेंटर लॉकिंग भी मिलती है। अगला फीचर आता है फॉलो मी होम हेडलैम्प का। ये फीचर ऐसे काम करता है कि जब आप अपनी गाड़ी को लॉक या अनलॉक करेंगे तो आपकी गाड़ी की हेडलाइट लगभग 10-15 सेकंड तक जलती रहेगी आपको रास्ता दिखाने के लिए। तो ये फीचर आपको बेस वेरिएंट में नहीं मिलता, वही आपको सेकंड बेस में मिलता है। और अगला डिफरेंस आता है सनशेड पे मिरर का। इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आपको को पैसेंजर साइड सनशेड पर मिरर मिलता है, वही बेस में नहीं मिलता। अब बात करते हैं ओवरऑल। जो चीज़ें इसमें आपको कंपनी फिटेड मिल रही हैं, अगर आप उनकी वैल्यू भी निकालें तो वो 70-75 हज़ार से ज़्यादा नहीं होती। वही अगर हम प्राइस डिफरेंस की बात करें तो वो लगभग 1.5 लाख रुपए का है। तो मेरे हिसाब से अगर आपको सनरूफ चाहिए या आपको सारी चीज़ें कंपनी फिटेड चाहिए तो आप MX2 Pro वेरिएंट वो ले सकते हैं। नहीं तो ये छोटी मोटी चीज़ें तो आप आफ्टर मार्केट भी 25 से 30 हज़ार रुपये में करा ही सकते हैं। तो मेरे हिसाब से MX1 वेरिएंट ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब बात करते हैं MX2 Pro और MX3 की। सबसे पहले शुरुआत करेंगे प्राइस से ही। MX2 Pro आपको लगभग 10.5 लाख रुपए का मिलता है, वही MX3 आपको 10,90,000 का। दोनों में लगभग 40,000 का प्राइस डिफरेंस है। सबसे पहला डिफरेंस इसमें आता है क्रूज कंट्रोल का। इसके सेकंड बेस वेरिएंट में आपको कोई भी क्रूज कंट्रोल नहीं मिलता, वही MX3 में आपको क्रूज कंट्रोल मिलता है। अगला डिफरेंस आता है वायरलेस चार्जिंग का। सेकंड बेस वेरिएंट में आपको नहीं मिलती और MX3 में मिलती है। आगे डिफरेंस आता है टच स्क्रीन का। इसके MX2 Pro वेरिएंट में आपको सिंपल एक चाइनीज़ की टच स्क्रीन मिलती है, वही MX3 में आपको थोड़ी अच्छी क्वालिटी की टच स्क्रीन मिलती है। और एक छोटा सा डिफरेंस और आता है सिल्वर फिनिश का। MX3 वेरिएंट में आपको AC वेंट के अराउंड ये सिल्वर फिनिशिंग भी मिलती है। तो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरे हिसाब से लगभग 40,000 के डिफरेंस में आपको क्रूज कंट्रोल मिल जाता है, वायरलेस चार्जर और एक अच्छी टच स्क्रीन मिल जाती है। तो आप MX3 वेरिएंट पे डेफिनेटली अपग्रेड कर सकते हैं। अब बात करेंगे MX3 और MX3 Pro वेरिएंट की। शुरुआत प्राइस से ही करेंगे। इसका MX3 वेरिएंट हमने अभी देखा 10,90,000 का मिलता है ऑन रोड, वही आपको MX3 Pro वेरिएंट 11,20,000 रुपये का मिलता है। दोनों में लगभग 27,000 रुपये का प्राइस डिफरेंस है। अब शुरुआत करते हैं डिफरेंसेस से। इसके MX3 Pro वेरिएंट में आपको LED हेडलैम्प मिलता है, जो MX3 में आपको नहीं मिलता। अगला डिफरेंस है कनेक्टेड टेल लाइट का। MX3 में आपको नहीं मिलती, वही MX3 Pro में आपको मिलती है। अब डिफरेंस आता है स्टाइल व्हील्स का। इसके MX3 वेरिएंट में आपको सिंपल व्हील कैप मिलती है, वही इसके MX3 Pro वेरिएंट में आपको स्टाइल व्हील्स मिलती है। होते ये भी स्टील व्हील्स ही है, पर इनकी कटिंग इस तरह से होती है कि ये देखने में अलॉय व्हील का लुक देते हैं। अगला डिफरेंस है LED DRL का। इसके MX3 वेरिएंट में आपको सिंपल ही लाइट मिलती थी, वही इसके MX3 वेरिएंट में आपको बाई फंक्शनल LED DRL मिलती है,
जो इंडिकेटर का भी काम करती है। अब बात करते हैं ओवरऑल कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो डिफरेंसेस हमने अभी देखे, एलईडी हेडलैम्प, कनेक्टेड टेल लाइट और स्टाइल व्हील्स, और प्राइस का फ़र्क था सिर्फ 27,000 रुपये का। तो मेरे हिसाब से ये तो डेफिनेटली आपको अपग्रेड करना चाहिए। अब बात करते हैं MX3 Pro और AX5 वेरिएंट की। शुरुआत करेंगे प्राइस से। MX3 Pro वेरिएंट का प्राइस हमने अभी देखा 11,20,000 का पड़ता है। वही AX5 वेरिएंट आपको लगभग 12,95,000 का पड़ता है। दोनों में लगभग 1,80,000 का प्राइस डिफरेंस है। अब बात करते हैं इनके डिफरेंसेस की। तो सबसे पहला डिफरेंस आ जाता है अलॉय व्हील का। MX3 Pro वेरिएंट में हमने देखा कि बस आपको स्टाइल व्हील्स मिलती है, अलॉय व्हील नहीं। वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको प्रॉपर अलॉय व्हील्स मिलते हैं। अगला डिफरेंस आता है फैब्रिक सीट के डिज़ाइन का। दोनों में ही आपको फैब्रिक सीट ही मिलती है, बस थोड़ा बहुत डिज़ाइन का फ़र्क है। अगला डिफरेंस आता है डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर का। इसके MX3 Pro वेरिएंट में आपको एनालॉग डिजिटल क्लस्टर मिलता है, वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको कम्प्लीटली डिजिटल मिलता है। अगला डिफरेंस आता है वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और कारप्ले का। इसके AX5 वेरिएंट में आपको मिलती है, वही इसकी MX3 Pro में आपको नहीं मिलती। अगला डिफरेंस आता है एड्रीनॉक्स कनेक्टेड कार का। इसके AX5 वेरिएंट में आपको कनेक्टेड कार में मिलता है, जिसकी हेल्प से आप अपने फ़ोन से ही अपनी गाड़ी को थोड़ा बहुत कंट्रोल कर सकते हैं और लोकेशन वगैरह भी देख सकते हैं। अगला डिफरेंस है रूफ रेल्स का। इसके MX3 Pro में आपको कोई भी रूफ रेल्स नहीं मिलती, वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको मिलती है। फिर आता है सिल्वर डोर हैंडल्स का। इसके MX3 Pro वेरिएंट में आपको सिंपल ब्लैक फिनिश के डोर हैंडल्स मिलते हैं, वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको प्रीमियम लुकिंग सिल्वर डोर हैंडल्स मिलते हैं। अगला डिफरेंस आता है रियर कैमरा का। MX3 Pro वेरिएंट में आपको रियर कैमरा नहीं मिलता, वही AX5 वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस आता है रियर वाइपर और डिफॉगर का। इसके MX3 वेरिएंट में आपको दोनों चीज़ें नहीं मिलती, वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको मिलती है। फिर डिफरेंस आता है रियर स्पॉइलर का। इसके MX3 Pro वेरिएंट में आपको नहीं मिलता, वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको मिलता है। अगला डिफरेंस आता है इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल ORVM का। MX3 Pro वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली एडजस्टेबल तो मिलती है, लेकिन फोल्ड अनफोल्ड आपको हाथ से ही करना पड़ता है, वही इसके AX5 वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिकली फोल्डेबल मिलती है। अगला डिफरेंस है डुअल जोन AC का। AX5 वेरिएंट में आप अपने नीड के अकॉर्डिंग आगे के दोनों साइड अलग अलग टेम्परेचर चला सकते हैं। ये फीचर काफ़ी प्रीमियम कार्स में आता है और इस रेंज की गाड़ियों में आपको यूजुअली नहीं मिलता, लेकिन AX5 वेरिएंट में ये आपको मिलता है। अगला डिफरेंस आता है हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट का। इसकी MX3 Pro वेरिएंट में आपको हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट नहीं मिलती, वही AX5 वेरिएंट में आपको मिलती है। अगला डिफरेंस आता है इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच का। इसके AX5 वेरिएंट में आपको इंजन स्टार्ट स्टॉप स्विच मिलता है, वही MX3 Pro में आपको नॉर्मली की से ही गाड़ी स्टार्ट करनी पड़ेगी। इसके साथ ही जो फीचर आता है कीलेस एंट्री का, वो भी आपको AX5 वेरिएंट में मिलता है और MX3 Pro में नहीं मिलता। अगला डिफरेंस आता है लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील का। इसके AX5 वेरिएंट में आपको लेदर रैप्ड स्टीयरिंग व्हील मिलता है, वही MX3 Pro में आपको नहीं मिलता। अगला डिफरेंस आता है पीछे के थर्ड हेडरेस्ट का। इसके AX5 वेरिएंट में आपको ये बीच वाला हेडरेस्ट भी मिलता है, वही MX3 Pro में आपको नहीं मिलता। अगला डिफरेंस आता है रियर आर्मरेस्ट का। AX5 में आपको मिलता है, वही MX3 Pro में आपको नहीं मिलता। अगला डिफरेंस आता है ऑटो हेडलैम्प का। AX5 वेरिएंट में आपको ऑटो हेडलैम्प मिलती है, वही MX3 Pro में आपको नहीं मिलते। और अगला डिफरेंस है रेन सेंसिंग वाइपर्स का। AX5 वेरिएंट में आपको ऑटो हेडलैम्प के साथ रेन सेंसिंग वाइपर्स भी मिलते हैं, वही आपको MX3 Pro में नहीं मिलते। तो अब बात करते हैं कि ओवरऑल कौन सी ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो अगर हम सारी चीज़ों की इंडिविजुअल कॉस्ट निकालें जो हमें AX5 वेरिएंट में मिलती है, तो वो लगभग 1,23,000 रुपये है। लेकिन हमने अभी देखा कि दोनों में प्राइस डिफरेंस 1,80,000 का है। पर अगर आप इस चीज़ को साइड रखें तो बेसिकली AX5 वेरिएंट एक पूरा कंप्लीट टॉप मॉडल की तरह ही है और इसमें आपको लगभग सारे ही यूज़फुल और लग्जरी फीचर्स मिल जाते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपका बजट है
तो आपको AX5 वेरिएंट पे ज़रूर अपग्रेड करना चाहिए। थोड़ी एक्सपेंसिव साइड में तो है ये अपग्रेड, और ऑब्वियसली ऐसे वेरिएंट्स पर कंपनी भी प्रीमियम चार्ज करेगी। अब हम बात करते हैं कि इन सारे वेरिएंट्स में से कौन से वेरिएंट्स ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। तो मेरे हिसाब से सारे ही वेरिएंट्स में MX1 वेरिएंट सबसे ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। इसमें आप थोड़ी बहुत चीज़ें आफ्टर मार्केट करा सकते हैं। इसके बाद आता है MX3 Pro, और जिसका बजट है उसे डेफिनेटली AX5 वेरिएंट पर अपग्रेड करना चाहिए। तो मेरे हिसाब से इन वेरिएंट्स का प्रायोरिटी ऑर्डर कुछ ऐसा होगा: सबसे पहले MX1, फिर MX3 Pro और फिर AX5। MX2 Pro और MX3 को मैं ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी नहीं मानता। मेरे हिसाब से आपको यही ऑर्डर फॉलो करना चाहिए। तो उम्मीद करते हैं आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।